हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एडुटेक यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम लोग बात करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन की। ओके, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एनिमल को क्लासिफाई कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, उनके अंदर कौन से ग्रुप्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, बट before we start, okay, subscribe to our channel, press the bell icon and share with your friends. Okay, so जितना हो सके आप शेयर करिए because sharing is caring. Okay, so let us start. So एनिमल क्लासिफिकेशन का बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सो 5 kingdom classification was there। 5 kingdom classification जो था, ओके, 5 kingdom classification जिन्होंने दिया था उनका नाम था डॉक्टर R.H. विट्ठेकर। ये 5 kingdom classification जो है ये वाइडली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस भी आए हैं, बट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज मोस्टली एंड वाइडली एक्सेप्टेड। ओके, नाउ ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होंगे आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, और जो किंगडम प्लांटे है ये आपको 9th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 6 में भी है। तो आपने ये बहुत अच्छे से प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ये पढ़ा। अब 10th स्टैंडर्ड में हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बट एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक रिकैप ले लेते हैं कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस है। ओके, सो फर्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय गिवन डॉक्टर R.H. विट्ठेकर has given 5 kingdom classification। ओके, कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमालिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांट। ओके, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो किंगडम मोनेरा जो था ये बैक्टीरिया के ग्रुप्स का है। किंगडम प्रोटिस्टा इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किंगडम एनिमालिया इट इज एनिमल, एवरी ऑर्गेनिज्म विच इज कम्स अंडर एनिमल, दैट्स इट। जैसे कॉकरोच है, इंसेक्ट है, एलिफेंट्स है, ह्यूमन बींग्स है, these all organisms come under kingdom animalia। now kingdom fungi, what do you mean by kingdom fungi? kingdom fungi आपको बहुत आसानी से देखने के मिलेगा। kingdom fungi में मशरूम्स आते हैं, स्पेशली एस्परजिलस करके एक फंजाई है वो आते हैं, पेनिसिलियम है, ये सारे हैं। ईस्ट जो बहुत फेमस है वाइन इंडस्ट्रीज में, ओके, ये सारे जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सारे किंगडम फंजाई में ग्रुप करते हैं। स्पेशली आप जो बारिश में मशरूम्स देखते हैं ये किंगडम फंजाई में आते हैं। नाउ किंगडम प्लांटे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लांट्स वेरी सिंपल, अलगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स जो आज भी हम लोग प्लांट्स देखते हैं ये 5 किंगडम प्लांटे में आते हैं। सो दिस वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय डॉक्टर R.H. विट्ठेकर। दिस इज मोस्टली एंड वाइडली एक्सेप्टेड इनटू द science stream, science field। okay, so this is now after that we will discuss one flow chart। आपके बुक्स में वो फ्लो चार्ट
दिया हुआ है बट बॉक्सेस, कुछ बॉक्स उसमें खाली है, तो वो बॉक्स को भरने की हम कोशिश करेंगे। एंड आपको उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि बॉक्स दिए रहेंगे, उन खाली बॉक्सों में आपको भरना है। सो इन दिस लेक्चर वी विल फिल दोज बॉक्सेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म is divided into two groups, prokaryotes and eukaryotes. Okay, now prokaryotes means what? Pro means primitive, karyon means nucleus. Okay, so having primitive nucleus. Now primitive nucleus क्या होता है? Okay, ये एक सेल है, ओके, ये उसका सेल वॉल है। सो दिस इज अ सेल। ओके, नाउ प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स व्हाट? ये सेल का डीएनए है, सेल के अंदर डीएनए है और ये उसका साइटोप्लाज्म है। ओके, सो दिस इज अ सेल। अगर आप ध्यान दें तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है किसी कॉम्पैक्ट शेप में या किसी सर्कुलर शेप के अंदर नहीं है। मतलब अगर सपोज दीज मार्कर्स आर डीएनए और ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये इसके अंदर पैक्ड नहीं है। ओके, सो डीएनए इट इज नॉट देयर इनसाइड इन अ सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर। सो DNA is here and there traveling in the cells. Okay, so there is no compaction of the DNA. So this is a primitive cell which is not having nucleus और nucleus अभी तक develop नहीं हुआ है। इसका example है, okay, this type of cell comes kingdom Monera. kingdom Monera जो है, ओके, ऐसे सेल्स को, प्रिमिटिव सेल्स को शो करता है। नाउ अब अगर आप देखें तो यूकैरियोट्स जो है, अगेन इट इज यूकैरियोट्स अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। Okay, unicellular and multicellular. Now what do you mean by unicellular organisms? Okay, this is a cell, ये उसका सेल वॉल है। ओके, बस ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सॉरी, दिस इज अ न्यूक्लियस। ओके, सो दिस इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड इट also shows the cytoplasm. So this is a cytoplasm. Okay, so ये है, so this is a unicellular and
यूनिसेल्यूलर का जो किंगडम होता है इट इज किंगडम प्रोटिस्टा. Okay, so kingdom protista consists unicellular organism. Example is amoeba. Okay, so amoeba is unicellular example. Another example is yeast. जो बेकर्स ईस्ट होता है, वाइन बनाने के लिए जो ईस्ट यूज करते हैं हम लोग, ये होता है यूनिसेल्यूलर. सो एग्जाम्पल. ओके, सो हालांकि आपको एग्जाम्पल्स नहीं पूछे हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आई एम प्रोवाइडिंग. ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं मल्टी सेल्यूलर पे. तो ये सिंगल सेल है और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वी आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स. ओके, इसमें भी दो ग्रुप्स बने हैं, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल. ओके, अभी आपको सेल वॉल क्या होता है, ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सेल की, ये होता है सेल वॉल. ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल में, ये होता है सेल वॉल. एंड ये जो सेल वॉल है, ये इट इज मेंट फॉर प्रोटेक्शन. ओके, वन मोर थिंग, अभी हमने जिस हिसाब से प्रोकैरियोट्स की बात की जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज अ सेल ओके, ये सेल है विद अ सेल वॉल. नाउ यूकैरियोट्स मीन्स, always remember U means true and carrion means nucleus. Okay, so true nucleus is well developed. Okay, now अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस आ गया. सो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ न्यूक्लियोलस. ओके, सो दिस इज अ न्यूक्लियोलस. ओके, एंड यहाँ पे साइटोप्लाज्म है. This is cytoplasm. Okay. और एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट हो गई है, ये हो गई है यहाँ पे डीएनए. ओके, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो डीएनए था ये पूरी तरह से खुला हुआ स्ट्रक्चर था, मतलब सेल के अंदर कहीं भी प्रेजेंट था. बट in eukaryotes the advancement of the cell has happened. So what has happened, DNA is now in the condensed one of the circular structure. So that is the major difference between eukaryotes and prokaryotes. Pro means primitive, karyon means nucleus, and U means true, karyon means nucleus. So true nucleus which is present in the cell. Okay, now you can see very clearly over here DNA was here and there, but it is now in the one compartment. Okay, it is in the one cell organelle. So this is a eukaryotic cell. Okay, which showing nucleus, nucleolus and compaction of the DNA into the nucleus. Okay, now we were here. With cell wall multicellular organism, it is divided into again two groups.
with cell wall, without cell wall. So with cell wall, again it is two groups, plants, okay, plants and fungi. Okay, without cell wall it is animals. Okay, now with cell wall, plants and fungi, with cell wall, plants and fungi, without cell wall, animals. My dear students, what is the exact role of the cell wall? सेल वॉल होता क्यों है और क्या कारण है कि ये प्लांट्स एंड फंजाई में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है? प्लांट्स सेल वॉल होने की वजह से इनके अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट नहीं होता है, फंजाई एंड प्लांट्स में दोनों में नहीं, बिकॉज सेल वॉल ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज होने से प्रोटेक्ट करता है, बट एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, उसी के कारण यहाँ पे लोकोमोशन होने की वजह से सेल वॉल नहीं होता है. ओके, सो दिस इज द मेजर रोल ऑफ द सेल वॉल, हैविंग in the plants and fungi and not having in the animals. Okay, so this is the basic and major difference. Now plants comes under kingdom Plantae. Okay, fungi comes under kingdom fungi. Okay, now animals comes under kingdom Animalia. Okay, so this is a full flow chart जो ये आपके बुक में दिया था, और ये फ्लो चार्ट आपको एग्जाम में भी ऐसे ही देगा, बट कुछ खाली बॉक्सेस के साथ, और आपको ये बॉक्सेस फिल करने हैं. ओके, so I repeat, living organism, it is divided into prokaryotes and eukaryotes. Pro means primitive, karyon means nucleus. So अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे, एंड डीएनए इट इज नॉट देयर इन द कंपार्टमेंट, और कंपार्टमेंट जैसा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में अरेंज नहीं है. एंड एग्जाम्पल इज किंगडम मोनेरा. नाउ यूकैरियोट्स की हम लोग बात करें तो यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए अगर आप, तो यहाँ पे सेल वॉल भी है एंड न्यूक्लियस है, एंड डीएनए इज इन द कंपार्टमेंट. सो दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल which show nucleus, DNA in the compartment and nucleolus. Okay, these three organelles ये later on evolution में ये हुआ, evolved हुआ. Okay, now unicellular, again eukaryote it is divided into two groups, unicellular and multicellular. Okay, now unicellular it is single cell, multicellular means many cell. Okay, now unicellular में example है kingdom protista. Example is unicellular groups come under kingdom protista. Example is amoeba and yeast. Multicellular में again two groups, with cell wall, without cell wall. Okay, so with cell wall, plants and fungi, kingdom Plantae, kingdom fungi. Without cell wall, animals, kingdom Animalia. Okay, so this is a entire flow chart आपको एग्जाम में आएगा, और अभी आपको क्या करना है कि देखते हैं हम लोग कि कौन से चीजें आपके पेपर में, एग्जाम में आपके, सॉरी पेपर में नहीं, टेक्स्ट बुक में फिल की हुई है और कौन सी खाली है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो फ्लो चार्ट में जितने भी रेड कलर के बॉक्सेस है, ओके, दैट मीन्स प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा रेड कलर के बॉक्स है, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स. एक बार और आई रिपीट, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, किंगडम प्रोटिस्टा, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स. ये रेड कलर के बॉक्सेस
आपके बुक में वो फ्लो चार्ट खाली था और हमने इन दिस लेक्चर हमने इसे पूरा फिल किया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि सेम आपको ऐसे कुछ फ्लो चार्ट्स देंगे, फ्लो चार्ट दिया रहेगा एंड ये याद रखिएगा कि ये मैंडेटरी ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके, ये फ्लो चार्ट आपको दी जाएगी। इवन लास्ट ईयर 2020 मार्च में जो एग्जाम हुआ 2020 में, उसमें भी एक ह्यूमन का फ्लो चार्ट दिया था जिसको आपको फिल करना था। ओके, सो प्रोकैरियोट्स, ये सारे जो रेड मार्क है, रेड मार्क वाले बॉक्सेस है, ये सारे बॉक्सेस आपके बुक में खाली थे। हमने इस लेक्चर में इन्हें फिल किया और आपको भी बहुत अच्छे से इसे याद रखना है। यू नीड टू प्रैक्टिस 2 to 3 टाइम्स जिससे आपको ये याद हो जाए। इट विल श्योरली कम्स। ओके, आप इसका एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक यू।